सीएम साहब ने स्पेशल बोला है कि ये रेडियां हटाई जाए जो गैर कानूनी तरीके से खड़ी हुई है, उनको शहर से हटाया जाए, और जो कानून के तहत है अगर वो गलत जगह खड़ी हुई है तो उनको भी सही जगह देके उनको निवारित किया जाए। तो जहाँ भी ड्राइव होगी मेरे को इतना करी जाएगी कोई भी लेट इनको, और हम और में साथ में चलेंगे आपके, क्योंकि हमने अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। अभी पहले मुझे ये बता दो कि निगम स्ट्रीट लाइट देगा या नहीं देगा? निगम स्ट्रीट लाइट देगा, आवश्यकता जहाँ पर नाम में जवाब चाहिए मुझको, या अखबारों में कटवाओ। आज गुरुग्राम नगर निगम की सामान्य संसद बैठक रही, जिसके दौरान मौजूद रहे गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर और वहीं गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद। इसी दौरान गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद को बुलडोजर मेयर के नाम से भी पार्षदों द्वारा पुकारा गया। आखिर क्या वजह रही कि गुरुग्राम की मेयर को इस नाम से पुकारा गया, वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की खबर। हम आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान कई ऐसे मुद्दे और कई ऐसे मामले रहे जिसपे पार्षद और नगर निगम अधिकारियों ने चर्चा की। वहीं हम आपको बता दें कि गुरुग्राम की मेयर को बुलडोजर मेयर के नाम से पुकारा गया। दरअसल वजह ये रही कि यहाँ पर एक मुद्दा उठा, वो था रेडी वालों के अतिक्रमण को लेकर। यानी कि पार्षदों का कहना है कि उनके इलाके में अगर हम बात करते हैं शाम के 5 बजे की, तो इस वक्त ऐसा माहौल हो जाता है जो रेडी वाले होते हैं उनकी वजह से कि वहाँ चल के जाना मुश्किल हो जाता है और 5 मिनट का रास्ता तय करने में 1 घंटे की दूरी नापनी पड़ती है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलीगल तरीके से रेडी वाले मौजूद हैं, इन्हें पूरी तरह से हटाया जाए गुरुग्राम के अंदर से। वहीं इस पे मेयर मधु आजाद का कहना रहा कि जी हाँ, ये वो लोग हैं जो गुरुग्राम की सुंदरता में भी एक बहुत बड़ा दाग की तरह आते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी तरफ से जो सुंदरता है और जिस तरह से ये लोग कचरा फैलाते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे जो भी लोग हैं जो इलीगल तरीके से रेडी लगा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से गुरुग्राम से हटा दिया जाए। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले जब यहाँ हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर आए थे, तो उन्होंने बंजारा मार्केट के बारे में भी कहा था कि किस तरह से बंजारा मार्केट को गुरुग्राम के अंदर से हटाकर और कहीं शहर के बाहर स्थित किया जाए, नगर के बाहर स्थित किया जाए, ताकि किसी तरह का भी अवैध कब्जा ना हो पाए या किसी भी तरह का इलीगल कब्जा ना हो सके, और इससे गुरुग्राम की सुंदरता को और शहर की और नगर की सुंदरता को किसी तरह का धब्बा ना लगे। इस पर भी लेकर मेयर ने कहा कि मुझे अब हरियाणा सीएम की तरफ से फ्री हैंड मिल चुका है, उनकी तरफ से आदेश मिल चुका है कि अगर कोई अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करता है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीधे उन्हें बताने की ज़रूरत है। यानी कि अब मेयर ने साफ धमकाते हुए शब्दों में ये कहा कि अगर आप लोग अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ सभी अधिकारियों से और कमिश्नर साहब आपसे स्पेशल। जिस तरीके का गंद हमारे शहर में हो रहा है, चाहे वो कोई सी भी जगह है, किसी की भी जगह है, उसकी गंदगी साफ करना हमारा फर्ज बनता है कि हमारे शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए। इसमें किसी की हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम साहब के स्ट्रिक्टली ऑर्डर हो चुके हैं कि ये चीज मेरे को देखनी है, कमिश्नर साहब को देखनी है। तो जो भी आपको अगर कोई भी परेशानी आती है इस चीज में, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। मगर ये कि हमें आने वाले समय में 2 महीने में पूरा शहर बिल्कुल साफ और सुंदर चाहिए, कहीं भी रेडियो दिखाई नहीं देनी चाहिए। वहीं एक और अहम सवाल उठा कि वो ये था कि जो अतिक्रमण या जो इलीगल तरीके से मकान बनाए जाते हैं और 5 मंजिला बनने के बाद जब उन पे कार्रवाई होती है, उस पर भी पार्षदों ने सवाल उठाया कि ये मकान बनने के बाद क्यों इस तरह की कार्रवाई की जाती है, उससे पहले ही क्यों नहीं कार्रवाई कर दी जाती है जब वो नींव डल रही होती है, ताकि लोगों का नुकसान ना हो सके और कार्रवाई के लिए भी जो इतना बड़ा पैमाना जाता है उसे थोड़ा कम किया जा सकता है। इसको भी लेकर मेयर ने कहा कि जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से मेरे पास भी ऐसे कई पार्षदों के फ़ोन आए हैं कि अधिकारी काम तब करने पहुंचते हैं जब बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाती है, वो पहले क्यों नहीं आते। ये बिल्कुल गलत तरीका है काम करने का अधिकारियों का। इस पर भी मेयर ने कहा कि मैं अगर फ्री रही तो आपके साथ खुद जाऊंगी और इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हूँ, पर आपको सही वक्त पर सही कार्रवाई करनी पड़ेगी। कि इन्फोर्समेंट विंग जो है उसको कस लो आप, क्योंकि बहुत बुरी हालत है, वो पिक एंड चूज कर रहे हैं। पीछे आपने पेपरों में पढ़ा होगा, कहीं जहां मर्जी होती है वहां बुलडोजर चला देते हैं, जहां कोई ऊपर से किसी का फोन आ जाता है वहां किसी गरीब आदमी का गला दबा लेते हैं, कोई पैसे देता है उसको छोड़ देते हैं।
आंख बंद करते रहते हैं, 5-5 मंजिलें इमारतें खड़ी हो जाती हैं, उसके बाद उनको हो सकता है अचानक से मेरा घर सिर्फ 500 मीटर दूर पे है, जबकि शाम के टाइम वहाँ से 1 घंटा लगता है मेरे घर पहुँचने में, सिर्फ रेडियो और ये बाजार की वजह से। हर जगह है, हर गांव में, किसी गांव में एंटर करके दिखा दो आप, शाम को 5 बजे मेरे गांव में आ जाओ सर। कुलदीप मैं भैया, इनवाइट करता हूँ। ग्रीवेंसेस कमेटी में सीएम साहब ने स्पेशल बोला है कि ये रेडियां हटाई जाएं जो गैर कानूनी तरीके से खड़ी हुई हैं, इनको शहर से हटाया जाए, और जो कानून के तहत हैं अगर वो गलत जगह खड़ी हुई हैं तो उनको भी सही जगह देके उनको निर्धारित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा तो आप सभी वार्ड पार्षदों से मेरा यही अनुरोध है कि अपने अपने वार्ड में एक एक जाके अपने अधिकारियों को लें, अपनी टीम को लें और ये काम कराएं। ये सुनो, 1 मिनट, 4 मीटिंग पहले मैंने एजेंडे में डाला था कि एनफोर्समेंट टीम को हमारे अंडर करो, हम बताएंगे, हम आगे चलेंगे, हटवाएंगे। कमिश्नर साहब इस चीज को कल मेरे बारे में जवाब दे सारा, जब हमारे पास में अगर, क्योंकि ये रेगुलर एनफोर्समेंट टीम तो हमारी अलग है नहीं, वो जेईएसडीओ उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना सर। नहीं, कोई बात नहीं, वही जेईएसडीओ रेडियो का भी काम करेंगे। नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे। नहीं, दे विल डू। अगर हम इसमें मतलब, क्योंकि ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, ये नहीं है कि हफ्ते में 15 दिन में को है, ये तो रोज का काम है। अब रोज ही आपको रोडों पे जाना पड़ेगा, तब जाके ये प्लान हटेगा। नहीं, ये काम करना ठीक है, चाहिए। सोचे कि 15 दिन में एक बार जाए, 20 दिन में एक बार जाए, कोई फायदा नहीं उसका। बिल्कुल ठीक है, तो रेगुलर, और इसको ना स्ट्रांगली बनाओ सर। देखिए, बिल्कुल स्ट्रांग, या तो इस शहर में ये रेडियां रह जाएंगी, ये सब लोग निकल जाएंगे यहाँ से, जो अर्बनाइज वोटर है, जो शहरों में रह रहा है सर। इतनी दिक्कत है सर, अगर 5 मिनट मतलब 1-1 घंटा लग जाता है रोडों पे पहुंचने में। मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट है सर। सेक्टर 56 में कम से कम 300-500 रेडियां लगी हुई हैं, बताइए। और अभी जो, क्योंकि हुड्डा की जमीन पे जो देवीलाल बोटेनिकल गार्डन के पीछे अभी वहां जो तोड़फोड़, जो बंजारा मार्केट है, वो शायद मुझे लगता है कि गुड़गांव के सीएम साहब ने गुड़गांव के लिए सबसे बड़ी न्यूसेंस है वो। उसको सबसे पहले हटाना है। सीएम साहब मेयर मैम पीछे से मत बोल भाई, मत बोल। मेयर मैम सबसे बड़ा काम है ये। देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर सफाई के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, मैंने बार बार इस मीटिंग में कहा है। सारे के सारे जो सफाई कर्मचारी है उन्हीं का कूड़ा हटाते हैं। अब बंजारा मार्केट में कम से कम 2000 वो बनी हुई है झुग्गियां, वो सारा का सारा रोड पे डाल देते हैं। हमारी जिम्मेवारी, हम उसी का कूड़ा उठाएंगे। मैं बता दूं आपको, ये चीज के बारे में सीएम साहब ने स्पेशल बोला कि वो हटाई जाए। सीएम साहब ने तो बोले हैं, लेकिन आप भी तो गुड़गांव की सीएम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें सख्त अगर करेंगी तो तभी होगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा सख्त हो चुकी हूँ मैं, और स्पेशल हम चलाएंगे। दायमा जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, बुरी हालत है। जस्ट ए मिनट मैं बताता हूँ। इसके लिए जेसीसी ये नोट करें, इसको रेगुलर ड्राइव बनाएं। रेगुलर ड्राइव के लिए मतलब डेली बेसिस पे हमने मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम ही ड्राइव चलाना है, इन एडिशन टू एनफोर्समेंट चलाना है। उसके लिए जो भी आपको मैन पावर वगैरह की जरूरत है मशीनरी की, वो आपको मिल जाएगी। और जहाँ भी ड्राइव चले आपकी, एक बार मेरे को इन्फॉर्म जरूर करना है, और मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। बस बुलडोजर जैसे यूपी में चल रहा है ना, ऐसे बुलडोजर के नाम बिल्कुल, क्योंकि अब हमें ऑर्डर मिल चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से। सर, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ये लिख लीजिए आप कि जहाँ भी ड्राइव होगी मेरे को इत्तला करी जाएगी पूरी मेयर टीम को, और हम हमारे में से साथ में चलेंगे आपके। जो आप लोग बिल्कुल गंदगी करवा दी है। जो आपका जो प्रश्न है, जो ज्वाइंट कमिश्नर होंगे कंसर्न पार्षद की राय से ही पब्लिक न्यूसेंस को दूर करेंगे। 2 बजे ये जो रेगुलर ड्राइव चलाने के लिए केस टू केस बेसिस पे कंसर्न ज्वाइंट कमिश्नर्स मौके पे डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ से कैसे रिमूव करना है। इसके बाद टीम भी इसमें जेसीसी में से कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है, बताओ सर। 25 और 26 तारीख को बंजारा मार्केट में, क्योंकि एचएसवीपी की लैंड थी। और वहीं बात करें अन्य मुद्दों की, जैसे कि स्ट्रीट लाइट या फिर सड़कों के नामकरण की, ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर बवाल मचा। वहीं कुछ तनाव भी संसद में देखने को मिला, उसकी तस्वीरें अब हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो संसद में जो कुछ माहौल बना उस वक्त।
मैडम इस मैडम मैंने ना काफी समय से मेरे 2 चले आ रहे हैं नामकरण के, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो हाउस में भी पास हो चुके हैं, पर दोबारा अब जैसे अब ये आए हैं ना, तो वो दोबारा नाम आए हैं ना क्या है उस पर कार्रवाई। लास्ट मीटिंग में भी मैंने पूछा था, उससे पहले कई मीटिंगों में पूछ चुकी हूँ, पर क्या कार्रवाई हो रही है मेरे को तो आज तक कुछ समझ नहीं आया। मैडम मेरे को भेज देना, मैं करूँगी। प्लीज मैम वो नामकरण का हमें देखिए, पिछली बार तो यही कहा था कि वो पास हो गया कि बोर्ड लग रहे हैं। चलो मैं कुछ भी है मैं देख लूंगी, सीमा मेरे को बता देना। ओके थैंक यू। आगे चलो। पास हो गया है, पास हुआ ना, बोर्ड की तैयारी करो, डिवीजन में बोलो, बोर्ड करो। देख लो आप बोलो। स्ट्रीट लाइट के बारे में पहले मुझे ये बता दो कि निगम स्ट्रीट लाइट देगा या नहीं देगा। निगम स्ट्रीट लाइट देगा, आवश्यकता जहाँ पर नाम में जवाब चाहिए मुझको, या अखबारों में कटवाओ। नहीं लाइट पिछले देंगे, 5 साल हो गए स्ट्रीट लाइट नहीं दी जा रही निगम से। बिल्कुल लाइट देंगे मैम। पिछली मीटिंग के बाद तक 676 लाइट लग चुकी हैं, उसकी सारी पर वार्ड नंबर 1 में कितनी लगी है? ऐसा वार्ड नंबर 1 की बताओ। वार्ड नंबर 1 में सर 2 लाइट लगी थी। एक 4 को लगी है सर, एक 13 को लगी है। सुनो मेरी बात, सुनो, आपको ना मुफ्त घेर के मार देंगे, ठीक है? एक मिनट। आप हाँ कमिश्नर साहब सुनो मेरी बात, मैं इनसे होता है किस चीज का सर्वे करेंगे? आज जहाँ मेरा वो लाइट लगा दो, सर्वे रोकी चाहिए नहीं कर रहे। कमिश्नर साहब क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ऐसे है, 2-2 महीने फाइल एक सेकंड कुलदीप जी, एक मिनट। मैं सुनो मेरी बात, ऐसे है जी, न्यूज में छप लिया, आप बात पढ़ रहे हो, हाउस सुन लो, हाउस कमेटी का मजाक आप लोग बना रहे हो। मैडम मेरी सुनो, बहन जी एक मिनट, सर्वे नहीं हुई ना, जो आप मेरे को पेनल्टी दो और मैं रिजाइन देता हूँ। सर्वे कराइए 6 महीने पहले, बार बार सर्वे होती क्या? मतलब हुआ ये इसके लिए हम भी तो रोड पे ही लगवाएंगे या गली। मैडम मैंने ऐसा है, दिल्ली की तर्ज पे जो हमारे यहाँ दिल्ली में 100 मीटर पोल पे तिरंगे झंडे लगाए गए हैं 75वें जो गणतंत्र दिवस था उसके उपलक्ष्य में, तो मैंने एक तो एजेंडा ये दिया है जो गुड़गांव की जो मेन फ्लाईओवर है या कोई मेन पॉइंट है वहाँ पे वो झंडे लगाए जाएं। और दूसरा जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और शमशान घाट है, उसमें स्कूलों में नहीं तो कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई चौकीदार है और नहीं शमशान घाट में, तो सभी गुड़गांव में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है और शमशान घाट है उनमें चौकीदार भी लगाए जाएँ और माली और सफाई कर्मचारी भी लगाए जाएँ। सर हाउस में कुछ कॉमन मुद्दे भी उठ रहे हैं जैसे रेडियो को लेकर, तो क्या करेंगे? ऐसा रेडियो का मुद्दा आज से नहीं, जो हमारे पीछे जो पार्षद थे वो भी मुद्दा उठाते थे, लेकिन गुड़गांव शहर के अंदर इतनी रेहड़ियाँ हैं जो कि आम पब्लिक इतनी परेशान है, निकलने की जगह नहीं है, जाम लग जाता है। और निगम के जो अधिकारी हैं, जो इन्फोर्समेंट टीम है, वो कुछ ले दे के लगा लो या कोई किसी का रिलेटिव है, वो रेहड़ियाँ नहीं हटाते, जिससे आम पब्लिक परेशान है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया बसी रोड पे, उमंग भारद्वाज चौक से लेकर गडोली तक आप जाके देख लो, और जो साइबर सिटी बोलते हैं गुड़गांव को, और जो नया गुरुग्राम है उधर भी बहुत रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो आज कमिश्नर साहब ने आदेश दिए हैं और हमारे कुलदीप जी पार्षद ने भी बोला है ज्वाइंट कमिश्नर को पूरी पावर दी जाए जो कि उनकी जिम्मेदारी हो, तो ये भी निर्णय आज बहुत अच्छा लिया गया है। नगर निगम कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए कि जिस तरह से कार्रवाई वो करती है कि मंजिलें जब बन जाती है उसके बाद उन्हें जो होश आता है, उस पर भी सवाल उठाए थे। इस पर आपका क्या कहना है कि नगर निगम की ये तरीका जो है कार्रवाई का वो सही है? मैडम ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, नगर निगम के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको सब पता रहता है भाई ये मकान बनना चालू हो गया। जब मकान बन के और लेंटर पे आ जाता है ना, तो 100% हमारे पास फ़ोन तब आते हैं, भाई साहब मैं लेंटर डाल रहा था, पहले किसी ने बताया नहीं, और फिर वो उनको परेशान करते हैं। तो सबसे पहले तो यह है, जब कोई आदमी नींव खोदता है और इतना पैसा हम इन्फोर्समेंट टीम को दे रहे हैं और सभी वार्डों में हैं, तो उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करे, और वो शुरुआत में जब काम होता है तो उसको रोके। क्योंकि देखो गरीब आदमी 50 गज का 40 गज का मकान बनाता है, वो बड़ी मेहनत से बनाता है, तो मैं इस चीज़ का भी साथी नहीं हूँ उनको तोड़ा जाए। तो उनकी कोई गवर्नमेंट कोई फीस
करके, क्योंकि नक्शे भी पास नहीं होते, धक्के खाने पड़ते हैं, और धक्के खाने के चक्कर में। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।